सोचो एक ऐसी जगह जहां लोग खुद आते हैं, अपना पैसा देते हैं और चले जाते हैं और तुम्हारा काम सिर्फ जगह देना है, कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं, कोई सर्विस डिलीवर नहीं करनी। बस एक चीज चाहिए, जमीन और सही प्लानिंग। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पार्किंग लॉट बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या क्या उसमें चीजें लगती हैं, कौन सा रिक्वायरमेंट रहता है, क्या लाइसेंसेस लगते हैं, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्किंग लॉट बिजनेस मतलब लोगों को उनकी गाड़ी पार्क करने की जगह देना पैसे लेकर के। यह तीन तरीके का होता है, पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है ओपन पार्किंग लॉट, खुली जमीन सीधा पार्क करो। कवर्ड मल्टी स्टोरी, बड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैपेसिटी। वैले पार्किंग, तुम्हारे लोग गाड़ी पार्क करते हैं। बिगिनर्स के लिए ओपन पार्किंग लॉट बेस्ट रहता है। सबसे बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, लोकेशन। ये पूरा बिजनेस लोकेशन पे जीता और मरता है। सही जगह कहां पर होगी ये एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट है मार्केट या मॉल के पास, हॉस्पिटल के पास होनी चाहिए, या फिर रेलवे स्टेशन बस अड्डे के आसपास होगी तो भी चलेगा। ऑफिस एरिया या आईटी पार्क के नियर बाई, स्टेडियम या फिर रिलीजियस प्लेस के आसपास होगी। जहां ऑलरेडी गाड़ियां रोड पे खड़ी मिलती है वही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। स्टेप नंबर 2 है जमीन। दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, खुद की जमीन हो, सीधा शुरू कर सकते हो, कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। ऑप्शन बी, लीज या फिर रेंट पे ले लो, किसी की बंजर जमीन लो, मंथली रेंट दो और बिजनेस करो। ये ज्यादा कॉमन है। जमीन का साइज आप ध्यान रखें, एक गाड़ी के लिए मिनिमम 8x4 मीटर जगह चाहिए। कम से कम 20 से 30 गाड़ियां रख सको, इतनी जगह आइडियल है स्टार्टिंग के लिए। स्टेप नंबर 3 है लीगल काम पहले करो, बिना परमिशन के मत शुरू करो, फाइन और बंद होने का डर रहता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट नंबर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे नगर पालिका से एनओसी ले सकते हैं। एंड सेकंड है ट्रेड लाइसेंस, लोकल बॉडी से मिल सकता है। जमीन का एग्रीमेंट, अगर रेंट पे है तो रजिस्टर्ड लीज डेट आपके पास होना चाहिए। थर्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर टर्न ओवर लिमिट से ऊपर हो जाए तो आपको ये रखना पड़ेगा। फायर सेफ्टी नोटिस, आपको कवर्ड पार्किंग है इसलिए लेना पड़ेगा। एक लोकल सीए या लॉयर से एक बार मिलना बहुत काम आता है। 2 से 5 हजार रुपए में आपका ये सब क्लियर हो जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायरमेंट रहती है। देन बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बेसिक पार्किंग लॉट के लिए आपको बाउंड्री फेंसिंग चाहिए, जमीन क्लियरली मार्क कर दीजिएगा। एंट्री एग्जिट गेट 2 अलग अलग होने चाहिए। पार्किंग लाइंस पेंट से गाड़ियां मार्क करो ताकि अलग अलग सेक्शन में आपकी कार पार्क हो सके। सिक्योरिटी केबिन, छोटा सा गार्ड रूम आपके पास होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा भी जरूरी है क्योंकि ट्रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइटिंग रात के लिए और साइन बोर्ड बाहर क्लियरली दिखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बेसिक सेटअप कॉस्ट की तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक में आप ये ओपन कर सकते हैं। अगर आपका ओपन लॉट है तो 20 से 30 कार इसमें इजिली पार्क हो जाएंगी। कवर्ड पार्किंग 22 लाख के ऊपर आपके स्टार्टिंग कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 है प्राइस मॉडल डिसाइड करो। लोगों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, अगर हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं हमको प्राइस किस तरीके से रखने हैं। फर्स्ट है 1 घंटे का आप 30 से 40 रुपए चार्ज कर सकते हैं। हाफ डे के लिए 100 से 150 रुपए, वहीं फुल डे के लिए 100 से 200 रुपए का चार्ज आप कर सकते हो। मंथली अगर आपको पास देना है तो 1500 से 2000 या फिर 2500 में आप मंथली पास दे सकते हो। सबसे ज्यादा स्टेबल इनकम देता है। ऑफिस वर्कर्स, हॉस्पिटल स्टाफ को आप टारगेट कर सकते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस रहेगी फॉर मंथली पास के लिए। स्टेप नंबर 6 है स्टाफ और मैनेजमेंट। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 लोगों की नीड पड़ेगी आपको, एक गेट अटेंडेंट और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। अगर अकेले करना है एक ऑटोमेटेड टोकन मशीन लगा सकते हो, एक बार का खर्चा बाद में आपको आसानी दे सकता है। इनकम और आरओआई को अगर समझते हैं तो एग्जाम्पल कैलकुलेशन है, 30 कार कैपेसिटी सिटी एरिया में अगर आप लेते हैं, अगर 20 कार्स पर डे एवरेज हम निकालते हैं तो 100 रुपीज पर कार। डेली इनकम आपके हो गए 2000 रुपए, वही मंथली की जो जोड़े तो 60,000 रुपए। मंथली रेंट प्लस स्टाफ की कॉस्ट लगभग 25,000 रुपए हटा देते हैं। नेट प्रॉफिट आपका है 35,000 रुपए पर मंथ बचता है। मंथली पास से ये और भी बढ़ सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 10 है एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते। सिर्फ पार्किंग मत रखो, कार वॉशिंग या फिर ईवी चार्जिंग पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी आप जमीन पे लगवा सकते हैं। कुछ ऐसी कॉमन गलती जो लोग करते हैं, कंपटीशन को डायरेक्ट एनालाइज नहीं करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस ओपन कर देते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करना और लोकेशन रिसर्च बिना किए हुए आप बिजनेस को शुरू कर देते हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी जो लोग करते आए हैं। पार्किंग लॉट बिजनेस सिंपल लगता है और है भी, अगर सही जगह, सही परमिशन और सही प्लानिंग्स हो। जमीन चाहिए, परमिशन चाहिए, थोड़ा सेटअप चाहिए, और एक बार सिस्टम बन गया तो ये एक बहुत ही पीसफुल और स्टडी इनकम के जरिया बन सकता है। शुरू करो छोटे से, सीखो और फिर से स्केल करो।
अगर आपके शहर में ऐसी जगह दिखी जाए जहां गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं, वहीं आपका नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कमेंट में बताओ आपके एरिया में कैसा सीन है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में। इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। तब तक के लिए धन्यवाद।